फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संकल्प ऑनलाइन क्लासेस में। मैं रेखा सिंह। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है भारत के विभिन्न राज्यों की प्रसिद्ध साड़ियाँ। इनसे संबंधित प्रश्न भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली साड़ी है चंदेरी साड़ी। प्राचीन काल में कपास के अत्यंत बारीक धागों से साड़ियाँ तैयार बुनाई की जाती थी। मुगल काल में इन साड़ियों को बुनने के लिए ढाका से बारीक मलमल के रेशे मंगवाए जाते थे। 17वीं सदी में चंदेरी साड़ियों को बुनने के लिए मैनचेस्टर से सूती धागा मंगाया जाने लगा, जो कोलकाता के बंदरगाह से होते हुए चंदेरी तक पहुंचता था। मध्य प्रदेश राज्य के अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी नामक स्थान है। यहाँ की अद्भुत कसीदाकारी और सुंदर प्रिंटेड साड़ियों के लिए विश्व भर में विख्यात है। इसका इतिहास वैदिक युग से चला आ रहा है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी नामक स्थान पर ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो MPPSC में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अशोकनगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, और ये साड़ियाँ देखिए फ्रेंड्स, दिख रही हैं आपको पिक्चर में, कितनी सुंदर दिखती हैं, है ना। फिर आती है कांजीवरम साड़ी। ये साड़ी भी बहुत सुंदर दिखती हैं। कांजीवरम साड़ी को सिल्क साड़ी है, आमतौर पर भारतीय महिलाओं की पसंद मानी जाती है। बहुत ही पसंद आती हैं भारतीय महिलाओं को और बहुत सुंदर भी दिखती हैं। फ्रेंड्स, आपको ये पिक्चर में दिख भी रही होंगी। कांजीवरम साड़ियाँ भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में बनाई जाती हैं। सिल्क साड़ी का प्रमुख उत्पादन केंद्र होने के कारण कांचीपुरम को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कांचीवरम सिल्क साड़ियाँ पारंपरिक हाथ की बुनाई से तैयार की जाती हैं, जिसे कोरवई तकनीक भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कोरवई तकनीक कौन सी साड़ियों से संबंधित है? कांजीवरम साड़ियों से। ठीक है, नेक्स्ट साड़ी हमारी मैसूर सिल्क साड़ी। भारत में कुल 14,000 मीट्रिक टन का शहतूत रेशम उत्पादन होता है। देश में कर्नाटक में कुल शहतूत रेशम का 70% भाग का योगदान करता है। कर्नाटक में शहतूत रेशम का 70% भाग का उत्पादन होता है। ओके, कर्नाटक में रेशम मुख्य रूप से मैसूर जिले में उगाया जाता है। उसी के नाम पर इनको मैसूर सिल्क साड़ी कहा जाता है। ठीक है, रेशम उद्योग का विकास मैसूर राज्य में टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट साड़ी है हमारी मैसूर सिल्क साड़ी के बाद में बनारसी सिल्क साड़ी। फ्रेंड्स, देख रहे होंगे आप पिक्चर में, कितनी सुंदर दिख रही है साड़ी, है ना। तो बनारसी सिल्क साड़ी को भारत के महान इतिहास के तौर पर भी देखा जाता है। इस एक साड़ी को तैयार करने में 6 माह से लेकर के 3 साल तक का समय लग सकता है और हर बनारसी साड़ी को असली सोने और चांदी के धागों से तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, समझ में आया आपको ये साड़ी इतनी महंगी क्यों मिलती हैं? क्योंकि इनको बनाने में भी बहुत समय लगता है। 6 माह से लेकर के 3 साल तक का समय लग जाता है और सोने और चांदी के धागों से ये तैयार की जाती है। और उत्तर प्रदेश के चंदौली, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर और संत रविदास नगर जिले में बनारसी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। इनमें अनेक प्रकार के नमूने बनाए जाते हैं, जिन्हें मोटिव कहते हैं। यह माना जा सकता है कि वस्त्रकला भारत में मुगल बादशाहों के आगमन के साथ ही आई थी। ठीक है, नेक्स्ट साड़ी है हमारी कोसा साड़ी। यह साड़ी अपने विशेष रंगों के कारण पहचानी जाती है। इसमें रंगाई, बुनाई और बूटे का काम किया जाता है। इन साड़ियों को सबसे ज्यादा दक्षिण के प्रांतों में पसंद किया जाता है। इसको बनाने के पहले एक धागे में बड़ी बारीकी से रंग चढ़ाया जाता है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, कोसा साड़ी कहाँ पर बनाई जाती है? छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट साड़ी है हमारी नौवारी साड़ी। नौवारी साड़ी को ही कस्ता साड़ी भी कहा जाता है। कस्ता के नाम से भी नौवारी साड़ी को जाना जाता है। काष्टा शब्द का अर्थ है पीछे की ओर बंधी हुई साड़ी। चूंकि ये साड़ी आमतौर पर एक 9 गज के कपड़े का उपयोग करके पहनी जाती है, इसलिए इसे नौवारी भी कहा जाता है। साकचा साड़ी एक और शब्द है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर साड़ी की शैली के लिए किया जाता है। साकचा साड़ी के नाम से भी इसी नौवारी साड़ी को ही जाना जाता है और इसे अकंद वस्त्र भी कहा जाता है। अकंद वस्त्र का मतलब है कि इसे सहारा देने के लिए किसी अन्य पोशाक की आवश्यकता नहीं है। इस साड़ी को बनाने की प्रेरणा अजंता की गुफा में की गई थी, चित्रकारी से मिली थी। अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है, वहीं से इसके पैटर्न को लिया गया है। तो नौवारी साड़ी आप लोगों ने समझ गए होंगे। और ये फ्रेंड्स इस तरीके से पहनी जाती है और इस तरीके की ये दिखती है पहनने के बाद में। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट साड़ी हमारी पैठानी साड़ी। पैठानी, इस साड़ी का नाम महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद के पैठण नगर के नाम से रखा गया है, जहां इन साड़ियों को हाथों से बनाया जाता है। ये सूती धागे और रेशम से हैर कगाह पर बुनी जाती हैं। पैठण की कला 2000 साल से ज्यादा पुरानी है, जो महान सातवाहन शासक शालिवाहन द्वारा प्रचलित की गई थी। अब पैठणे और मराठावाड़ में
गोदावरी नदी द्वारा औरंगाबाद से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्रतिष्ठित शहर में विकसित हुई है। पैठानी अपने वर्गाकार पैटर्न और पादरा पर मोर के पैटर्न से तुरंत पहचानी जा सकती है। जो उसका पादरा रहता है उस पर मोर का पैटर्न बना रहता है तो पैठानी साड़ी पहचान सकते हैं हम। इसे भारत की सबसे महंगी साड़ियों में से एक माना जाता है। नासिक जिले के ये ओला एक जिला है नासिक में। पैठानी वहाँ की जो बनाई जाती है पैठानी साड़ियाँ वो विश्व प्रसिद्ध है। ओके, और फ्रेंड्स आपको दिख रही होगी कितनी सुंदर दिखती है साड़ी पैठानी, और इसकी जो बॉर्डर है उसमें मोर भी बने हुए हैं जो आपको दिख रहे होंगे, है ना, जो इसकी खासियत है मोर बना होना। ठीक है, पैठानी साड़ी की। नेक्स्ट साड़ी है हमारी बांधनी साड़ी। बांधनी साड़ी मतलब बंदेज वाली साड़ी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये साड़ी गुजरात व राजस्थान की रंगाई तकनीक है। इस साड़ियों में रंगीन आधार पर बिंदियों वाला काम किया जाता है बांधनी साड़ी में। ठीक है, और आज अधिकांश बांधनी बनाने के केंद्र गुजरात, राजस्थान, सिंध, पंजाब क्षेत्र, तमिलनाडु में स्थित हैं, जहां इसे सुंगड़ी के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे पुराना प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। बंधानी को क्षेत्रीय बोलियों में बंदेज साड़ी, बंधानी, बांधनी, पीलिया और चुंगड़ी के नाम से भी, चुंगीड़ी के नाम से भी जाना जाता है। चुंगीड़ी के नाम से भी इसी को जाना जाएगा। बंदेज साड़ी, बांधनी साड़ी, इसके नाम से भी इनको जाना जाता है। तो फ्रेंड्स दिख रही होगी आपको किस तरीके से बिंदियों वाला जो स्पॉट स्पॉट से बने हुए हैं, इस तरीके का पैटर्न रहता है बांधनी साड़ियों में, और ये बहुत ही कलरफुल रहती है। इसमें चटक कलरों का यूज किया जाता है, गहरे कलरों का। ओके, नेक्स्ट साड़ी है हमारी महेश्वरी साड़ी। तो ये साड़ी भी चंदेरी की ही तरह 300 काउंट के अत्यंत बारीक सूत से बुनी जाती है। इस साड़ियों की सबसे बड़ी खासियत इसकी चेक नुमा बनावट है, जिसे यहाँ की बोली में चोखड़ कहा जाता है। ये साड़ियाँ मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी बनाई व पसंद की जाती हैं। ओके, और ये साड़ी यहाँ पर कहाँ बनाई जाती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में महेश्वर में बनाई जाती हैं। तो कई बार MPPSC में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है कि महेश्वरी साड़ी कहाँ पर बनाई जाती हैं, तो ये महेश्वर में बनाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश की ही हमने 2 साड़ियों के बारे में जान लिया है, जो कि MPPSC और मध्य प्रदेश से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि महेश्वरी और चंदेरी साड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट साड़ी है हमारी संबलपुरी साड़ी। संबलपुरी साड़ी क्या है कि एक पारंपरिक हाथ से बनी इकत या साड़ी है जिसमें ताना और कपड़ा बुनाई से पहले रंगे होते हैं। इसका उत्पादन ओडिशा के बरगढ़, सोनपुर, संबलपुर, बालांगीर और बौद्ध जिले में किया जाता है। संबलपुर जिले में तो बनाई जाती है, इसलिए संबलपुरी साड़ी का नाम फेमस है। ओके, संबलपुरी साड़ी पारंपरिक रूपांकनों के अपने समावेश के लिए जानी जाती है। संख को खोल बोलते हैं, चक्र यानी पहिया, फूला यानी फूल। इन सभी का मूल प्रतीक ओडिया रंग लाल, काला और सफेद होता है, जो कि भगवान कालिया यानी जगन्नाथ के चेहरे के रंग के साथ साथ ओडिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इनमें जो बेसिकली कलर रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं? लाल, काला और सफेद के कॉम्बिनेशन से साड़ी तैयार की जाती है संबलपुरी साड़ी। और आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें 3 कलरों का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट साड़ी है हमारी भागलपुरी रेशम साड़ी। भागलपुरी साड़ी रेशम साड़ी में क्या है फ्रेंड्स? एक टसर रेशम साड़ियों की पारंपरिक शैली है, और इस सामग्री का उपयोग भागलपुरी साड़ी नाम की साड़ियाँ बनाने के लिए किया जाता है। भागलपुर को भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। नायनगर एक ऐसा स्थान है जहाँ मुख्य रूप से भागलपुरी रेशम का प्रसंस्करण किया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये सारी साड़ियाँ हैं, भागलपुरी रेशम साड़ी के बारे में भी हमने जान लिया। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।